हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का कविता क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है यह कविता देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार हैं गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज कहते हैं। उनका कवि परिचय हम देखते हैं। जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी कुछ रचनाएं यहाँ दी गई है। बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। जैसे कि हमारा जो जीवन है वह जीवन सुख और दुखों के पलों से भरा हुआ है, लेकिन अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो यह हमारे जीवन का सच है और हमें उसे स्वीकारना है और आगे उसी समस्या का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ना है। तो चलो पहले 2 पद पढ़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो पहले पद का हम अर्थ देखते हैं कि जैसे यहाँ बताया है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जैसे कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अगर कोई सपना हमारा टूट जाए तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि उससे हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। ऐसे में हमें छिप छिप कर आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि ये आंसू, जैसे यहाँ कवि ने उसे मोती की यानी मूल्यवान की उपमा दी है, तो ऐसे आंसू रूपी मोती हमें व्यर्थ लुटाने नहीं चाहिए, यानी बिना वजह हमें ये आंसू नहीं बहाने चाहिए। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। जैसे कि यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि कोई माला, मोतियों की माला अगर टूटकर बिखर जाती है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इन मोतियों को फिर से पिरोकर उसकी माला बना सकते हैं। उसी तरह यदि हमारे आंसू दूसरों को दिखते हैं तो ये नीलाम हो जाएंगे। नीलाम का अर्थ है बोली लगाकर बिक जाना। तो इससे हमारी समस्या का हल मिलता है और इस तरह हमारे जीवन की तपस्या पूरी होती है। यानी अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती भी है, उस समस्या के कारण हमारा जीवन बिखर गया है, तो ऐसा नहीं है कि यह जीवन यहाँ ही समाप्त हो गया है, तो फिर से उसे जोड़ जोड़ कर हम यह जीवन खुशहाल बना सकते हैं। आगे देखिए, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जैसे कि यहाँ कवि कहते हैं कि परिस्थितियों से हार कर या रूठ कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। यदि हमारी कमीज
फट जाए तो उस कमीज़ को हम देखते ही नहीं रहते, तो हम उस कमीज़ को फिर से सिलाकर फिर से उसे पहनने के उपयोग में लाते हैं। और एक यहाँ उदाहरण दिया है कि हमारे आंगन में रात के समय कई सारे दिए जल रहे हैं और हवा के झोंके से अगर कोई दिया बुझ जाता है तो इसका कारण यह नहीं है कि पूरा अंधेरा छा जाएगा। जो बाकी के दिए हैं वो अपना काम नहीं छोड़ते, वे प्रकाश दिया करते हैं। और इसी तरह हमारे जीवन में अगर कई बार हमें अपयश आता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कभी यश नहीं आ सकता। तो इसी तरह हमारे जीवन में और भी सारे यश या उजाला आ सकता है। आगे देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती, धूप की धोती। जैसे कि यहाँ बताया है कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, खोता यानी खोना नहीं है। तो इस जीवन में हर वक्त यह जीवन रूपी चक्र चलता ही रहता है। अगर कोई कुछ खो भी जाता है तो वो उसे हम वापस पा सकते हैं और इसी तरह हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिल्द यानी ऊपर का पन्ना। जैसे कि जो पोथियाँ होती है, किताबें होती हैं, उनके सिर्फ ऊपर के पन्ने बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर की जो किताबें हैं वह वैसी की वैसी रहती है। यानी इसी तरह यहाँ बताया है कि हमारा जीवन जो है वह ऊपरी भागों से बदलता रहता है, लेकिन हमारा जीवन जो है पहले जैसा ही उसी तरह चलता रहता है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ कि जैसे रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो चांदनी रूपी वस्त्र को अब धूप रूपी वस्त्र में बदल दिया गया है। रात ने ये चांदनी रूपी वस्त्र उतार दिए हैं और सुबह ने यह धूप रूपी वस्त्र पहने हैं। इसका ही मतलब कि हमारे जीवन में कभी अंधेरा आए तो ऐसा नहीं कि यह अंधेरा कायम रहेगा, बल्कि एक नई सुबह उजाला लेकर, आशा की किरण लेकर आएगी। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ कि हमारे जीवन का ही एक अंश जो बचपन, उस बचपन में कितनी सारी गलतियाँ हमसे होती है। जैसे खिलौने का यहाँ उदाहरण दिया है कि बचपन में हमसे कई खिलौने टूट जाते हैं, खो जाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। हम उस बात को भूलकर दूसरे दिन हम दूसरे खिलौने से खेलते हैं। इसी तरह बचपन की जो कुछ बातें हैं उससे भूलकर हम आगे का जीवन जी लेते हैं। इसी तरह कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि बच्चों की तरह ही हमें नई आशाओं के साथ जीवन जीना है। पिछली बात को भूलकर नया जीवन शुरू करना है और इसी तरह जीवन में कभी न हार मानते हुए हमें जीवन आगे की ओर सफलतापूर्ण बढ़ाना है। इतना ही इस भाग में हम देखेंगे। अगले भाग में बाकी की कविता हम देखेंगे। धन्यवाद।